हेलो एवरीवन, स्वागत है अपना इस यूट्यूब चैनल कुंदन स्टडी 0.2 में। और आज आप सभी के बीच में एक छोटा सा अच्छे और बेहतरीन तरीके से वन शॉट के माध्यम से 12th क्लास हिंदी चैप्टर 2 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मेरे भाई उसने कहा था। इस चैप्टर को मैं बस इतना ही में पूरे चैप्टर को ख़त्म करूँगा और आपको एक भी इससे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। बस मेरे भाई आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। मैं वादा करता हूँ कि आपका इस चैप्टर को यहीं पे इसी वीडियो में आपको याद करा दूंगा। आप बस इतना ही वीडियो को देख लो मेरे भाई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं ना, तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे सिर्फ सब्सक्राइब बटन को आपको दबा देना है, ठीक है। अब चलिए मेरे भाई, बिना देर किए हुए हम बताने वाले हैं और अच्छे और बेहतरीन तरीके से बताएंगे, ताकि आपको यहीं पे इस चैप्टर को याद कर सको। तो चलिए मेरे भाई, बिना देर किए बिना मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले देखिएगा कि 12th हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था। क्या कहा था मेरे भाई, मैं इस वीडियो को अंत होते होते आपको बता देंगे इस चैप्टर का कहने का क्या अर्थ है। कि उसने कहा था, कुछ ना कुछ बात मेरे भाई कहा होगा, आपको दिमाग में दौड़ रहा होगा कि उसने कहा था, क्या कहा है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला है मेरे भाई, आप ज़िंदगी भर याद रखिएगा। बस मेरे भाई आप इस वीडियो को तो देखते चलिए ना, मैं वादा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर में यहीं पे याद कराने का, ठीक है। चलिए, कहता है मेरे भाई, सबसे पहले समझेंगे। कहता है कि उसने कहा था, एक दिव्य प्रेम और एक युद्ध की कहानी है। मेरे भाई इस चैप्टर में आपको बस यही बात पढ़ना है। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में आपको एक प्रेम की कहानी है और उसी एक लड़का और लड़की की कहानी इस पूरे चैप्टर में बताया गया है मेरे भाई। और वही प्रेम कहानी मैं आप सभी को बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से, उन दोनों का लव स्टोरी बोलते हैं, उसे सुनाने वाले हैं मेरे भाई। तो आप इस वीडियो को देखते चलिए, बहुत मज़ा आने वाला है मेरे भाई। देखिएगा ना कि उसी ने कहा था, एक दिव्य और प्रेम और एक युद्ध की कहानी भी है, ठीक है। कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे मेरे भाई, यानी उसने कहा था, उस चैप्टर के लेखक जो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसका कहना था, ठीक है, कि हमारे समक्ष एक दिव्य प्रेम को उजागर किए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति है तो जब वह प्रेम करता है तो उस प्रेम को अच्छे और बेहतरीन तरीके से निभाना भी चाहिए। उसी के बारे में इस पूरे चैप्टर में बताए हैं। तो चलिए ना आगे देखते हैं और समझते हैं। देखिए, कहानी यहाँ से शुरू होता है। कहानी कहाँ से शुरू होता है, तो अमृतसर बाजार से शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा। अमृतसर की भीड़ भरी सड़कों पर एक लड़का, ठीक है, और एक लड़की एक दुकान पर मिलता है मेरे भाई। अमृतसर बाजार की घटना है। वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की उस बाजार में एक दुकान पर क्या करते हैं, तो दोनों का मुलाकात हो जाता है। अब आगे देखिए मेरे भाई, मुलाकात होता है तो क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम आपको बताएंगे कि जब मुलाकात होता है तब आप लोग वहाँ से क्या करते हैं मेरे भाई, अब बताते हैं। देखिए ना, दुकान पर मिलता है। जब दोनों एक साथ एक दुकान पर मिलते हैं तो लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, आई दादा। लड़का भाई, लड़का तो मुस्कुराइबे करता है, अपन थोड़ा स्टाइल जरूर दिखाएगा वहाँ पे। उसी प्रकार लड़का ने मुस्कुरा कर पूछा, बहुत अच्छे से मुस्कुराया। और उन्हें क्या पूछा मेरे भाई उस लड़की से, मैं बताता हूँ, देखिए ना। पूछा कि तेरी कुरमाई हो गई है। लड़का ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बताओ सच की, क्या तेरी कुरमाई हो गई है। जिस लड़की से उन्होंने अमृतसर बाजार में दुकान पर मिले थे, उसी लड़की से यह लड़का क्या कहता है, वो भी मुस्कुराते हुए कहता है
कि क्या तेरी कुरमाई हो गई है। ओकरा बाद देखिए लड़की का रिएक्शन क्या होता है मेरे भाई, आप लोग को पता होगा ना, देखिए ना, बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत धत कहकर दौड़ गई। अब ली आई दादा, अब तो लड़की भी क्या करती है कि आंख चढ़ा के धत 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 कहकर हंसते हुए वहाँ से फरार हो गई, वो बाजार में फरार हो गई। अब ना ला भैया हमार ये लड़का के दिल में का गुजरे लागल, रउआ सबके पता हुई। अगर कोनो लड़की धत कहकर हंस के अगर जहाँ से फरार हो जाती है, ओकरा बाद वो लड़का के दिल में का गुजरता, रउआ सबके ये पता जरूर हुई हमार भाई। अब आगे देखिए ना क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखिए जब लड़की दौड़ गई और लड़का मुंह देखते रह गया, लड़का तो मुंह देखते ही रह गया। लड़का मुंह देखते रह गया और उसका दिल में कुछ और होने लगा मेरे भाई। जब कोई लड़की अगर हंस कर मुस्कुरा कर अगर निकल जाती है ना, तो दिल में क्या गुजरता है, उस लड़का को कुछ होने लगा। उसके बाद वो लड़का उसी प्रकार देखने लगा, सोच में पड़ गया मेरे भाई, ये क्या हो गया। लड़की मुस्कुरा कर फर्र से चली गई, लड़का सोच में पड़ गया। अब देखिए आगे क्या कहता है मेरे भाई, देखते रह गया। यही से प्रेम का बीज अंकुरण होता है और मेरे भाई यही से प्रेम की बौछार होता है, यही से तो प्रेम की शुरुआत होता है और यही से तो लव स्टोरी का शुरुआत होता है मेरे भाई। अब मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस मेरे भाई वीडियो का देखते चलो ना। मैं वादा करता हूँ इस चैप्टर को आप एक अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। अब देखिए अब बहुत मज़ा आएगा। अंकुरण होता है, दूसरे तीसरे दिन दोनों फिर मिलते हैं। महीना भर यही हाल रहा। कुड़माई के बारे में पूछने पर लड़की ने कहा। अब देखिए फिर दूसरे और तीसरे दिन भी लड़की भेंट हुई, उसी अमृतसर के बाज़ार में दोनों का भेंट हो जाता है। और लड़का फिर पूछता है, अरे तू वही है ना जो हम लोग अमृतसर के दुकान में पहली बार मिले थे। तो लड़की बोली, हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम वही हैं। फिर लड़का चला के और फिर उसी बातवा को कहता है कि बताओ ना, क्या सच में तेरी कुड़माई हो गई है। अब तो लड़की फिर से वहाँ से हाँ हंसल का धत कहकर फिर वहाँ से भाग गई। इसी प्रकार होते मेरे भाई कुछ महीने तक चला गया और कुछ महीने तक इसी प्रकार होते रहा। उसके बाद देखिए फिर लड़की मिलती है और एक दिन क्या कहती है, क्या कहती है मेरे भाई, क्या कहती है। अब देखिए अब यहाँ से शुरू होता है दूसरे प्रेम कहानी, देखिएगा। उसके बाद मिलने के कुछ महीने बाद लड़की ने कहा, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। फिर लड़का पूछता है कि अब बतानो दो कि तुम्हारा क्या कुड़माई हो गई है। तो लड़की क्या कहती है कि देखते नहीं हो यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। आई दादा, अब तो लड़का के दिल में का गुजरता हमार भाई, वो अब लड़के बताई। ये जब बात सुनलन लड़का तब पूछलन कि उनका दिल में का भइल और उनका का बीतल, अब उहे समझत हुई हैं। ठीक बा, अब देखो आगे का कहता। लड़की भाग गई। लड़की इतने बात कही कि देखत नहीं कहा कि यह कड़ा हुआ सालू, यह जो रेशम से जो कड़ा हुआ सालू है आपको दिख नहीं रहा है, मेरा तो कुड़माई हो गया है। वहाँ से लड़की ये बात कही और वहाँ से मेरे भाई लड़की वहाँ से फरार हो गई। अब देखिए का वो लड़का के दिल पर का गुजरल हमार भाई, तू कमेंट में ज़रूर बताइए ये बात के। अब लड़की तो भाग गई, लड़का आते आते अनेक प्रकार के कार्य रास्ता में करता है। अब आई दादा, अब लड़का के तो पसीना लागल चुए, लड़का के धड़कन लागल तेज होके। उ जौन रास्ता से जात रहे न वो रास्ता से कुछ बुझते ना रहे।
वो रास्ता में खतरनाक रास्ता में वो बतैले रहे। उस रास्ते में वो लड़का क्या करता है, उस रास्ते में देखिए क्या करता है, वह सब्जी वाले के ठेले गुस्से से गिरा देता है। ए भैया का भइल बा, अब तक कुछ नहीं का भइल, दिल टूट गया, दिल टूट गया, वहाँ पे उसका दिल टूट गया। उसके बाद देखिए मेरे भाई कहता है कि गुस्से में वो ठेले वाले के सब्जी उलट देता है और कहता है उलट पुलट सब नासपास कर देगा। उसके बाद उसका उलट पुलट देता है, गिरा देता है और दूसरे पर चीखने और चिल्लाने लगता है। और गिराने के बाद खूब जोर से चिल्लाता है मेरे भाई, खूब जोर से आवाज़ देकर चिल्लाने लगता है। उस लड़का के दिल में क्या गुजर रहा होगा आप लोग तो अच्छे तरीके से ज़रूर जानते हैं मेरे भाई। अब देखिए वो लड़का के साथ क्या होता, चिल्लाने लगता है, मिट्टी में लेटने लगता है, एक व्यक्ति को नाले में ढकेल देता है और वह घर पहुंच जाता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो नाले के किनारे था उसको नाले में ही ढकेल देता है, उस नाले में भभकुड़िए गिर जाता है मेरे भाई। उस नाले में ढकेलते हुए उस लड़का उसी प्रकार की सारे प्रक्रिया करते हुए अपने घर तक पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद देखो उन्होंने अपना घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद देखो मेरे भाई कि घर तक पहुंचने के बाद क्या करता है, यहाँ तो उसका दिल टूटा था, तो दिल टूटने के बाद क्या होता है मेरे भाई, बहुत दर्द होता है ना। उसी प्रकार उस लड़का के साथ हुआ था। समय क्या हुआ मेरे भाई, समय बीतता गया। 25 वर्ष का जब वो लड़का हुआ, जब उसका उम्र 25 वर्ष का हो गया, इन दोनों का जो प्यार हुआ था ना मेरे भाई, वो लड़का जो था 12 वर्ष का था और जो जिस लड़की से उसको प्यार हुआ था ना, उस लड़की का एज की अगर बात करेंगे ना तो वह लड़की 8 वर्ष की थी। लेकिन इन लोगों का प्यार मोहब्बत जब ख़त्म हुआ, जब वो लड़का का एज आया, जब उसका उम्र आया 25 वर्ष मेरे भाई, 25 वर्ष के बाद वह लड़का जिसका नाम लांगा सिंह था, जिस लड़के की हम उसी समय से बात कर रहे हैं, जिसका प्रेम कहानी के उस लड़का का नाम मेरे भाई 25 वर्ष के बाद जो था, उस लड़का का जो नाम था लहंगा सिंह था। यह कहानी हम उसी वीर से बता रहे हैं। उस लड़का का नाम लहंगा सिंह था और लड़की की जो बात कह रहे हैं उसका नाम सूबेदारनी था। ठीक है मेरे भाई, यह भी बात आपको याद रखना है। जिसका नाम, वह भारतीय सैनिक अंग्रेज के साथ जर्मन में लड़ रहा था। और तभी उन्होंने, जब मेरे भाई प्यार में कोई धोखा खाता है ना, उसके बाद ज़रूर इतिहास रचता है। उसी प्रकार उस लड़का के साथ गलत हुआ, धोखा मिला, लेकिन उन्होंने अच्छे पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सैनिक में भर्ती कर लिया। और सैनिक में भर्ती करने के बाद सैनिक में लड़ाई करने के लिए उन्होंने जर्मन के साथ का लड़ रहा था। उन्होंने जर्मन के साथ यानी अंग्रेज़ों के साथ जर्मन में कार्य कर रहा था, तो लड़ाई करने चला गया था वो लड़का, जिसका हमने वहाँ पे बात किया। प्रेम से धोखा मिला, उसके बाद उस लड़का को सैनिक में भरने की, सैनिक में उन्होंने नौकरी पाली और वहाँ पे लड़ाई करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ जर्मन में लड़ रहा था। अब देखिएगा वहाँ युद्ध चल रहा था, साथ ही वह ठंड भी ज़्यादा था, वहाँ पे युद्ध भी चल रहा था और साथ में वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी लगता था। ठीक, लांगा सिंह को 25 वर्ष बाद बचपन की याद आती है। और जब लांगा सिंह 25 वर्ष का हो जाता है, तब उसका फिर 12 साल की जो प्रेम कहानी थी उसी के बारे में उनको याद आता है कि किस तरह हुआ था, क्या हुआ था। उसका बात देखिए आगे क्या कहता है। याद आती है, कुड़माई हो गई कहने वाली लड़की को आज, वह सूबेदारनी है। उन्होंने सोच लिया, उन्होंने देखा कि जो कुड़माई करने वाली जो लड़की थी ना, उसका नाम आज सूबेदारनी है। वह कहती है कि मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह। अब देखिए एक दिन गलती से उन दोनों लड़की और लड़का जो प्यार मोहब्बत हुआ था ना, उनको एक घरों में क्या होती है, एक रास्ते में जहाँ पे वो लहंगा सिंह
युद्ध कर रहा था, उसमें उसका जो मित्र था ना, उसी मित्र के जो पत्नी थी ना, वही लहंगा सिंह की जो प्रेमिका थी, उस मित्र के दोस्त की पत्नी बन गई थी। एक दिन की बात है कि वह दोस्त जब लहंगा सिंह घर जा रहा था, तभी उन्होंने बताया कि लहंगा सिंह एक बात करो, तुम जा रहे हो तो मेरा भी घर, बताया कि तुम्हारे घर से इतना किलोमीटर इधर है, मेरा घर से भी एक सामान लाने का कहा, और मेरे पत्नी वहाँ पे रहती है, उनसे एक सामान जरूर मांग कर लाना। उसके बाद लहंगा सिंह ने यह बात सोचा, ठीक है साहब, मैं आपका काम जरूर करूँगा। उसके बाद लहंगा सिंह ने गांव तो वापस आया, और गांव वापस आकर अपने गांव में जो कामें थी उसको पूर्ति कर दिया, उसको अच्छे और बेहतरीन तरीके से कर दिया। उसके बाद जब वह सैनिक में फिर जाने लगा ना, उसके बाद उन्होंने हजारा सिंह का जो कहा गया बात था ना, वह हजारा सिंह जो वहाँ पे उसका मित्र था, जो वही पर वह सैनिक करते थे, वही बोले थे कि मेरे घर से मेरे पत्नी से कुछ सामानें लाने को कहा, तुम लेते आना। उसके बाद लहंगा सिंह गए उसके घर पर, जैसे दुआरी पर डेग धरता है, तब तक उस लड़की ने, जो हजारा सिंह, जो मतलब लहंगा सिंह जहाँ सैनिक में रहता था, उसका जो मित्र था, जिन्होंने कहा था कि मेरे घर में मेरी एक पत्नी है, उनसे कुछ सामानें लेते आना। जब लहंगा सिंह उसके घर में जाता है और जब कहता है, तो वही लड़की जो थी ना, वही इसका प्रेमिका थी। अब बताइए उसका दिल पर क्या गुजर रहा था। लेकिन लहंगा सिंह ने उस लड़की को पहचाना तक नहीं, जाना भी नहीं कि हाँ यही लड़की है। लेकिन लड़की तो मेरे भाई उस लड़की को पहचान लिया, और उसके आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद वो लड़की क्या बताई मेरे भाई, मैं इतना पढ़ाने के बावजूद आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। जब दोनों का मुलाकात हो गया उसके घर पे, लड़की ने कहा कि तुम हमें पहचाना? लहंगा सिंह ने बोला कि नहीं, हम आपको नहीं जानते हैं। तो लड़की ने याद दिलाया कि जब तुम कहते थे कि क्या तेरी कुरमाई हो गई, मैं वही लड़की हूँ। उसके बाद लहंगा सिंह की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गया। फिर लहंगा सिंह ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा तो शादी भी हो गया, लेकिन वही लड़की बताती है कि तुम जिस सैनिक में लड़ते हैं ना, और लहंगा सिंह के आगे हाथ पसार लेती है और लहंगा सिंह से कहती है कि तुम जिस सैनिक में लड़ते हो, वहाँ पे मेरा एक पति और मेरा एक बेटा भी लड़ाई करता है, तो वादा करो कि उन दोनों के लिए जिस प्रकार हमें आप अमृतसर के बाज़ार में अनेकों घटनाओं, जैसे टांगे से बचाए थे, अनेकों ऐसे घटनाओं से हमें बचाए थे, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे को भी रक्षा करना। यही बात सुनकर लहंगा सिंह ने बोला ठीक है। देखिए लहंगा सिंह प्यार में धोखा करने के बाद भी उनका बात नहीं स्वीकार, मतलब बेकार नहीं किया, उसको बातों को माना और कहा कि ठीक है, मैं आपका दिया गया वचन को मैंने पूरा करूँगा। उसके बाद लहंगा सिंह ने वहाँ से उससे बातें की, और वो उसका मित्र जो था सूबेदार हजारा सिंह, वो जो काम करने के लिए भेजा था वो काम लिया, उस चीज़ को लेकर फिर उन्होंने सैनिक में चला गया। उसके बाद देखिए अब क्या कहता है, यही बात बताता है मेरे भाई कि मेरा बेटा बोधा सिंह और मेरे पति हजारा सिंह दोनों लाम पर जा रहे हैं, उन दोनों को रक्षा करना। तब लहंगा सिंह ने उसका कसम ले लिया और वह अपनी जान पर खेलकर उसके पति एवं बेटा को लड़ाई से बचाया और उन दोनों को घर पर सही एवं सुरक्षित भेज दिया, और कहा कि जाकर कह देना उस लड़का को बचाया। और उन दोनों में जब लड़ाई हो रही थी वहाँ पे ना, तो उस पति जो लहंगा सिंह था ना, उसके जो लड़की की जो सूबेदारनी थी ना, जो लड़की, उसका जो पति हजारा सिंह था, उसका एक बेटा था जिसका नाम बोधा सिंह था। उन दोनों को लहंगा सिंह ने बचा दिया, लड़ाई से अपने आप पर गोलियां खा ली, लेकिन उन दोनों को कुछ खरोच नहीं आने दिया और उन दोनों को बचाया। उसके बाद उन दोनों को किसी गाड़ी से उन दोनों को अपने घर तक सलाह दे दिया कि तुम लोग जाओ, हम यहाँ के जितने भी लड़ाई है हम सलट लेंगे।
और लांगा सिंह अनेकों गोलियां खाया। उसके बाद उन्होंने बेटा से भी बचाया और उन दोनों को घर पर सही सुरक्षित भेज दिया। लांगा सिंह ने उसके पति और उसके बेटे को दोनों को बचाया, लेकिन उन दोनों को सुरक्षित घरों पर भेज दिया। और उन्होंने कहा कि जाकर कह देना, उस लड़के से कहा बोधा सिंह कि जाकर तू अपने मम्मी से कह देना, जो लड़की थी सूबेदारनी, जो लांगा सिंह की प्रेमिका थी और सूबेदार हजारा सिंह से उसका शादी हो गया था, यानी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी थी और बोधा सिंह की माँ थी। उन्होंने बताया कि जाकर कह देना कि जो उसने कहा था ना मेरे भाई, उसने कहा था, जो उसने कहा था ना वो अपने वादा पूरा किया। कहने का मतलब है मेरे भाई, उसने क्या कहा था कि तुम जिस सैनिक में लड़ाई करते हो ना, उस सैनिक में मेरा एक पति और मेरा एक बेटा भी लड़ाई करता है। तो तुम वादा करो कि जिस तरह हमको तुम बचपन में बचाए थे, किसी टांगे से कचारने से हमें बचाए थे, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे को रक्षा करना। तभी वहीं लांगा सिंह शपथ लिया था और बताया था और बचा भी लिया। आ जाने तक उसको जब उन दोनों उसके पति और उसके बेटे को जब जाने को कहा, तभी उन्होंने कहा कि जाकर तुम अपने मम्मी से कहना कि जो उसने कहा था आप लोगों को सुरक्षा करने के लिए, वो कार्य सफल कर दिया, वो उन्होंने कर कर दिखला दिया। तो मेरे भाई, उसने कहा था, यही बात कहा था कि मेरे पति और बेटे को रक्षा करना। वो लड़की बोली थी, जो काम को लांगा सिंह ने कर दिया और अपने आप पर गोलियां मार ली। उसको गोली अनेकों लग गया, लेकिन उन दोनों पर कुछ भी मेरे भाई खरोच नहीं आने दिया। और लांगा सिंह बाद में वजीरा सिंह जो उसका मित्र था उसके गोद में मर गया। इसे कहते हैं प्रेम कहानी, जिन्होंने अपने प्रेम खातिर सब कुछ त्याग दिया मेरे भाई, और खुद मर गया, लेकिन उसको प्रेम पर कोई दबाव नहीं आने दिया। तो मेरे भाई, आप बताओ कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आपको इतना में पूरे चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आपको अगला भी चैप्टर इसी प्रकार चाहिए मेरे भाई, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में आप सभी से। ठीक है मेरे भाई, यह वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे भाई, ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।